सुबह का समय था। गांव के ऊपर हल्का सा कोहरा छाया हुआ था। भोलू, जो सेठ के यहाँ काम करता था, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सेठ के बड़े हवेली नुमा घर की ओर जाता है। उसके हाथ में एक छोटी पोटली में सिक्कों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। दरवाजा खुलते ही सेठ और मालकिन दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सेठ जी, मालकिन जी, आज मैं एक बात कहने आया हूँ। मैं अब आपके यहाँ काम करने नहीं आऊँगा। और ये लीजिए मालकिन के टूटे हुए उपहार के पैसे। वो पोटली दोनों हाथों से आगे बढ़ाता है। सेठ की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अरे भोलू, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? कल तक तो तू 2 वक्त की रोटी का सोचता था और आज इतने पैसे? भगवान की कृपा है सेठ जी। इतना कहकर भोलू वहां से मुड़ जाता है। सेठ पोटली खोलता है और दंग रह जाता है। अंदर चकाचक सोने जैसे चमकते सिक्के भरे पड़े थे। सेठ की आंखों में लालच की चमक उभरने लगती है। ये ऐसे थोड़ी हो सकता है। भोलू जैसे गरीब के पास इतने पैसे आए ही कैसे? इसका पता तो लगाना पड़ेगा। सेठ घर में टहल रहा है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। मालकिन उसकी हालत देखकर पूछती है, ए जी, कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? वो भोलू, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? जरूर कोई राज है। मालकिन को अचानक कुछ याद आता है। सुनिए जी, मुझे याद है, पिछली बार जो बूढ़ी अम्मा मछली बेचने आई थी, उसने कहा था कि तालाब से भाग्य की मछली मिल गई। क्यों ना आप भी उस तालाब पर जाकर देखो? सेठ की आंखें चमक उठती हैं। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल सुबह ही उस तालाब पर जाऊंगा। लेकिन ये श्रापित तालाब लोगों को लालची बनाकर निगल जाने के लिए जाना जाता है। ये बात वे दोनों नहीं जानते। अगली सुबह भोलू अपनी पुरानी टोकरी उठाता है। भाग्यवान, मैं तालाब पर जा रहा हूँ। तुम घर से। उसकी पत्नी सुमन मुस्कुराकर उसे विदा करती। भोलू श्रापित जंगल के बीच से गुजरते हुए तालाब तक पहुँचता है। हरी भरी झाड़ियाँ, घना जंगल और तालाब के ऊपर एक अजीब सी सुनहरी चमक फैली हुई थी। वो जाल फेंकता है और कुछ देर बाद एक सुंदर चमकदार मछली हाथ लगती है। वो घर लौटता है और सुमन मछली को काटते ही एक सोने का चमकदार अंडा बाहर गिरता है। अरे वाह, फिर से सोने का अंडा। भाग्यवान, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ भाग्यवान, अब हमारे पास सब होगा, बंगला, गाड़ी, नौकर, सब। धीरे धीरे दोनों की किस्मत बदल जाती है। गांव में सबसे बड़ा बंगला, चमचमाती कार, नौकर चाकर और हर दिन का शाही खाना। गांव वाले भी अब बातें करने लगे। अरे सुना तुमने? भोलू तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया है। हाँ, मैं खुद हैरान हूँ कि इतने पैसे को वह क्या करता है। भोलू की शोहरत देखकर सेठ का ईर्ष्यालु मन तिलमिलाने लगता है। सेठ गुस्से में अपनी छड़ी जमीन पर पटकता है। अरे ओ लल्लू, बल्लू, यहाँ आओ दोनों। दोनों नौकर भागते हुए आते हैं। जाओ, भोलू का पीछा करो, पता लगाओ कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। नौकर चुपचाप सिर हिलाकर निकल जाते हैं। जंगल की झाड़ियों के पीछे छिपकर वे भोलू का पीछा करते हुए तालाब तक पहुंच जाते हैं। भोलू जाल से मछली पकड़ता है। घर जाकर उसकी पत्नी जैसे ही मछली को काटती है, फिर एक सोने का अंडा निकलता है। दोनों नौकरों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। नौकर दौड़ते हुए सेठ के पास पहुंचते हैं। सेठ जी, भोलू तालाब से मछली पकड़ता है और हर मछली से सोने का अंडा निकलता है। सेठ की आंखों में लालच की आग और तेज हो जाती है। तो ये बात है। चलो भाग्यवान, हम भी उस तालाब से मछलियां पकड़ेंगे और भोलू से भी ज्यादा अमीर बनेंगे। अगली सुबह सेठ और उसकी पत्नी बड़ी टोकरी लेकर तालाब पहुंचते हैं। तालाब पर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक सेठ और मालकिन के शरीर में उतरने लगती है। पेड़ों पर बैठे काले कौए विचित्र आवाज में काव काव कर रहे थे।
पानी पर हल्की सुनहरी धुंध तैर रही थी। ए जी, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। चुप रहो। अमीर बनने के लिए थोड़ी बहुत डर की क्या चिंता। हैरानी तब होती है जब एक बड़ी चमकदार मछली जाल में फंस जाती है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं। सुनिए जी, क्यों न हम तालाब की सारी मछलियां पकड़ लें? फिर हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेठ भी उसी लालच में बह जाता है। वे दोनों मिलकर जाल से तालाब को बार बार खंगालते हैं। इतना कि कुछ ही देर में तालाब का आधा पानी बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन अब तालाब में एक भी मछली नहीं बची थी। दोनों दंग रह जाते हैं। अरे, सारी मछलियां गई कहां? अचानक हवा थरथराने लगती है। तालाब के पानी में गोल गोल भंवर बनने लगते हैं। मालकिन की आवाज कांप जाती है। ए जी, ए जी, ये क्या हो रहा है? तालाब के किनारे उनके पैर अचानक कीचड़ में धंसने लगते हैं। जमीन नरम होकर उन्हें अंदर की ओर खींचने लगती है। बचाओ, बचाओ, हम धंस रहे हैं। ए जी, कुछ करो। मैं क्या करूं? मैं खुद धंस रहा हूं। ये तालाब श्रापित है। हमें लालच की सजा मिल रही है। दोनों हाथ पांव मारते हैं, लेकिन दलदल उन्हें तेजी से अंदर खींचता जाता है। कोई है, हमें बचाओ। हमने लालच किया, हमें माफ कर दो। लालच मनुष्य को हमेशा निगल लेता है। धीरे धीरे सेठ और मालकिन दोनों की आखिरी चीखें हवा में गूंजती हैं, और तालाब उन्हें पूरी तरह अपने अंदर समा लेता है। तालाब फिर शांत हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन सेठ और उसकी पत्नी के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सुना है सेठ और मालकिन जंगल गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। कहा जाता है वो तालाब श्रापित है। लालच करने वाले को कभी नहीं छोड़ता। गांव वाले धीरे धीरे भोलू के घर पहुंचते हैं। भोलू सब सुनकर समझ जाता है कि लालच ने ही सेठ को निगल लिया। भोलू तालाब के पास जाता है। पानी पर हल्की चमक थी, लेकिन वो डर और सावधानी से भर चुका था। हे तालाब, तूने मुझे दिया भी और सिखाया भी। मैं लालच नहीं करूंगा। आज से मैं यहाँ कभी मछली नहीं पकड़ूंगा। तालाब में हल्की मुस्कुराती चमक उभरती है, मानो तालाब उसकी बात स्वीकार कर रहा हो। उस दिन से भोलू ने तालाब की ओर कभी कदम नहीं बढ़ाया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के लोगों की भलाई में लगाया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह याद दिलाते हुए कि लालच हर सुख को निगल जाता है, लेकिन संतोष मनुष्य को राजा बना देता है। श्रापित तालाब आज भी मौजूद है, लेकिन केवल वही लोग अमीर होते हैं जो अपने मन को लालच से बचा लेते हैं।